नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे गेम के बारे में बात करेंगे जो 100 रुपए को कुछ ही सेकंड में 1000 रुपए में कन्वर्ट कर दे रहा है या फिर इससे भी ज्यादा। लेकिन वही गेम कुछ लोगों के अकाउंट से पूरा का पूरा पैसा साफ कर दे रहा है, वाइप आउट कर दे रहा है। तो एक्चुअल में क्या रियल में ये गेम पैसा बना के दे रहा है या पैसा आपका खा रहा है? इस वीडियो में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। गेम का नाम है एविएटर। आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा खबरों में बना रहता है। आज इसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे और एक सीरीज है, तो बहुत सारी चीजें आप इसके बारे में रियलिटी में समझ पाओगे। किसी भी चीज को समझने के पहले उसका बेस समझना जरूरी है। उसका बेसिक्स जो है, उसका बेसिक्स समझना जरूरी है ना। किसी भी चीज को डिटेल में समझने के पहले उसका बेसिक्स अगर आप नहीं समझोगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। सबसे पहले समझते हैं कि जो एविएटर गेम है इसका बेसिक्स क्या है। इसका बेसिक्स ये है कि ये कसिनो के अंतर्गत एक गेम आता है जिसमें एक प्लेन होती है, ठीक है, एक एरोप्लेन होती है। वो एरोप्लेन फ्लाई करती है और बदले में आप क्या करते हो, आप पैसा, है ना, आप पैसा लगाते हो। जैसे मान लो आप 100 रुपए, आपने 100 रुपए लगा दिया, है ना। उसके बाद प्लेन फ्लाई करना स्टार्ट करेगी। अब प्लेन ऐसे जा रही है उड़ के, है ना, उड़ के जा रही है, उड़ के जा रही है। अब ये देखना है कि प्लेन कहां तक जाएगी और कहां जाने के बाद प्लेन क्रैश कर जाएगी। उसके पहले ही आपको कैश आउट करना पड़ेगा। जो आपने 100 रुपए लगाया उसे कैश आउट करना पड़ेगा। अब सपोज करो कि प्लेन यहां से स्टार्ट हुई और यहां जाके क्रैश हुई और यहां क्रैश हुई थी, वो ये है 10x, है ना, 10x तक उड़ी और 10x पे क्रैश कर रही है। और आप जो पैसा लगाए हो 100 रुपए, उसको आप कैश आउट कर रहे हो एग्जैक्ट 10x के पहले। सपोज करिए 9.5x पे आप कैश आउट कर ले रहे हो, यानी अपना पैसा निकाल ले रहे हो। तो अगर ऐसा कर रहे हो ना, तो जो आप 100 रुपए लगाए थे वो आपका 9.5x हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यानी आपका 100 रुपए 950 रुपए में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से ये काम करता है। तो इस गेम का नेचर ये है, इसका स्ट्रक्चर ये है कि ये प्लेन जहां तक उड़ के जाएगी, अगर वो 1000x तक भी उड़ के चली गई, अगर 1000x तक उड़ के चली गई, तो आपका जो पैसा है, अगर आपने कैश आउट 1000x से जस्ट पहले कर लिया है, 900x पे कर लिया है, तो आपका पैसा 900 गुना हो जाएगा। यानी 100 रुपए जो आपका है वो गुणे 900 कर लीजिए, तो आपका हो गया 90,000 रुपए। यानी 100 रुपए आपका 90,000 रुपए हो जाएगा। इस तरीके से इसे प्रमोट किया जाता है, इस गेम को प्रमोट किया जाता है। बट ये जरूरी नहीं है कि कितना जाएगी, ये कुछ भी जा सकती। हो सकता है कि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो 0.55x पे कट जाए, 0.95x पे कट जाए, या फिर 1.21x पे कट जाए, ऐसे भी कट सकती है। तो कटने का मतलब यह है कि प्लेन क्रैश कर सकती है, ठीक है ना। तो ये एक रैंडम होता है कि कहां तक जाएगी आपको नहीं पता होता है, और इसको लोग मान लेते हैं कि भाई हम स्किल से कर रहे हैं। तो ऐसा जो लोग मानते हैं वो भी गलत मानते हैं। बेसिकली इसका एक नेचर मैंने आपको बता दिया। अब आपको इसके बारे में पता चल गया कि एक्चुअल में ये होता क्या है। सेकेंड चीज ये है कि क्या ये गेम जो है आपको जेन्युइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है, जैसे एप्पल के स्टोर पे मिलता है, या आपको गूगल के प्ले स्टोर पे मिलता है, क्या तो नहीं मिलता है ना। ऐसे एप्लीकेशन आपको ऐसे अथेंटिक प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलते हैं। इनका आपको किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से ही आपको मिल पाएंगे, है ना, क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म इनको अलाउ नहीं करते हैं। ये एक तरीके से गैम्बलिंग है और गैम्बलिंग इंडिया में बैन है। क्लियर हो गया ना, ये कसिनो में आते हैं। तो आपने इसके बारे में समझा। अब इसके बारे में, इसके दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं, सेकेंड पार्ट। जो ज्यादातर ऑनलाइन गेम है ना, वो दो तरीके यूज करते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है वो रैंडम नंबर जनरेटर। सबसे पहला तरीका होता है रैंडम नंबर जनरेटर का, और दूसरा तरीका होता है प्रोबेबिलिटी का, है ना। पहला तरीका रैंडम नंबर जनरेटर का और सेकंड तरीका होता है प्रोबेबिलिटी का। तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म इन्हीं में से किसी न किसी एक तरीके का यूज करते हैं, उसी के बिहाफ पे काम करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो हर राउंड होता है, आप इस बार लगाते हो, फिर अगली बार लगाते हो, फिर उसके बाद लगाते हो, ये आपस में लिंक नहीं होता है, ये रैंडम बेसिस पे होता है ना। जरूरी नहीं है कि अगर इस बार 1x पे प्लेन क्रैश हो रही है तो अगली बार ये 1x पे क्रैश नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है अगली बार ये 0.9x पे ही ये क्रैश हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि इसके बाद अगर तीसरी बार आप लगा रहे हो तो ये 2x पे क्रैश हो जाए। तो इनका आपस में कोई लिंक नहीं होता है। जरूरी थोड़ी है कि अगर ये 1x पे हुआ है तो ये फिर अगले बार 1x नहीं, इससे ज्यादा पे होगा, या 1x पे होगा, या फिर उसके बाद कम से कम 10x जाएगा। ऐसा कुछ इसका एक कोई सीक्वेंस नहीं होता, ये रैंडम होता है। ये चीज आपको समझना चाहिए, ये रैंडम होता है, ठीक है। और सेकंड चीज ये है कि ये गेम जो करवा रहा है वो
एक होता हाउसेस। हाउसेस यानी जो गेम को लेके आया है। अब आप सोचो ना कि अगर कोई कसिनो में कोई गेम ऐड किया हुआ है, कोई गेम लेके आया हुआ है, वो कभी चाहेगा क्या कि आप पैसा वहां से आप सिर्फ पैसा बना के जाओ। तो हमेशा हाउस एज मिलता है उस कंपनी को जो ये गेम, जो ये चीजें चला रही है। तो हमेशा प्रॉफिट में कौन रहेगा? ये कंपनी रहेगी, है ना। उसका मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो ये कंपनी लेके चलेगी। तो ये दो चीज आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे पॉइंट समझते हैं जो कि आपके ऊपर अप्लाई होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये लग रहा है कि अभी मैंने 100 रुपए लगाया है, ठीक है, अभी मैंने 100 रुपीज लगाया है और ये मेरा 1.2x पे, यानी मैंने कैश आउट करने के पहले ही जो प्लेन है वो कैश हो गई है, तो मैं कैश आउट नहीं कर पाया हूं। तो 1.2x पे प्लेन क्रैश हो गई है ना। अब आपको ये लगेगा कि ऐसा अगर एक बार हो गया है तो अगली बार ऐसा नहीं होगा, अगली बार 1.2x पे क्रैश नहीं होगी, और अगली बार अब ये कम से कम कुछ नहीं तो 10x जाएगी। आपने ये सोचा, आपने फिर उसके बाद 100 रुपए लगाया, आपने फिर 100 रुपए लगाया। अब प्लेन उड़ना स्टार्ट करी है, प्लेन उड़ के 5x तक पहुंची है, लेकिन आपको लग रहा है नहीं इस बार तो कुछ ज्यादा ही जाएगी, 5x है अभी और इससे ज्यादा जाएगी, और आप वेट कर रहे हो 10x का। लेकिन आप देखते हो कि ये 5.5x पे फिर से क्रैश हो गई, क्योंकि ये रैंडम हो रहा है ना, इससे कोई लिंक नहीं है इसका, ये रैंडम हो रहा है। अब आप पहली बार जब पैसा लगाए थे वो भी पैसा आपका गया, जो आप दूसरी बार लगाए थे वो भी गया। ये होता है ह्यूमन साइकोलॉजी। हमें ये लगता है कि अगर ये 1.2x पे क्रैश हुई है तो अगली बार इतने में या इससे कम में क्रैश नहीं होगी, कम से कम ज्यादा जाएगी। कभी कभी हमें ये लगता है ना कि जो इसमें हिस्ट्री होती है उसमें हिस्ट्री शो होगी। हिस्ट्री देखोगे आप 10 20 50 बार की आप हिस्ट्री देखोगे कि भाई कैसे कैसे प्लेन क्रैश हो रही है। पहली बार आपने देखा 1.2 पे हो रही है, फिर वो 5x जा रही है, फिर 10x जा रही है, फिर उसके बाद 0.9 पे क्रैश हो रही है, फिर 0.10 पे क्रैश हो रही है, उसके बाद आप देख रहे हो कि फिर 2x पे क्रैश हो रही है। तो इस तरीके से आप सारी हिस्ट्रियां देखते हो, हिस्ट्री देख के एक अनुमान लगाते हो कि एक्चुअल में इसका क्या सीक्वेंस है, जबकि इसका कोई ये रैंडम होता है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता। बट आप अपने साइकोलॉजी को संतुष्ट करने के लिए, अपने इमोशन को संतुष्ट करने के लिए आप एक सीक्वेंस बनाने का प्रयास करते हो कि नहीं एक्चुअल में काम ऐसे करता है, उसके बाद फिर उसके बिहाफ पे आप लगाते हो। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए एक सिक्का उछाला जा रहा है ना, एक कॉइन है, एक क्वाइन है वो उछाला जा रहा है। अब क्वाइन में दो प्रोबेबिलिटी होती है, एक होती है हेड और एक होती है टेल, है ना। हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% होती है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 50% होती है, ठीक है ना। फेयर गेम तो यही है ना कि एक बार अगर हेड आएगा वो 50% चांस है और टेल आएगा उसका भी 50% चांस है। अब मान लीजिए एक सिक्का है, ये क्वाइन है, ये 5 बार उछाला गया, 5 टाइम उछाला गया और 5 टाइम जो आया है वो हेड आया है, 5 टाइम हेड आया है, टेल आया ही नहीं। लेकिन आपको छठे बार जब आप उछालोगे ना, जब छठवीं बार उछालोगे तब भी आपको लगेगा कि यार 5 बार तो हेड आया है, छठवीं बार पक्का टेल आएगा। बट इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि छठे बार भी 50% ही चांस है टेल आने का, 50% फिर भी चांस है हेड आने का। समझ रहे हो कि नहीं? बिल्कुल वैसे ही ये गेम काम करता है। अब अगला प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट ये हो सकता है, क्या इसमें पैसा बन सकता है? इसमें पैसा बन सकता है क्या? तो हम दो टर्म लेके चलते हैं, एक शॉर्ट टर्म लेके चलते हैं और एक लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं। शॉर्ट टर्म में ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिनका पैसा बन जाए। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपकी लक अच्छी है और आप 100 रुपए लगाते हो, आज आपका पहला दिन है, 100 रुपए लगाते हो और आपको लगता है कि चलो छोड़ो, हम बहुत कम से कम हमें 100x लेके जाना है, 100x से कम होगा तो हम नहीं निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे। आपका लक फैक्टर अच्छा है और ये काम कर गया, है ना। प्लेन जो है 101x तक गई, 101x तक प्लेन गई, 100x आपका टारगेट था, आपने 100x पे अपना कैश आउट कर लिया और आप फाइनली 100 रुपए आपका जो है वो कितना हो गया? 10,000 हो गया। तो शॉर्ट टर्म में आपने ये दिमाग लगाया कि 100 रुपए मुझे लगाना है और ये 100x तक मैं वेट करूंगा क्योंकि मुझे पता है 100x 200x 500x तक जाता है। आपके दिमाग में ये चल रहा है, आपने 100x का एक अपना प्लान बनाया और उसी प्लान के हिसाब से आपने काम किया। आपका लक अच्छा था, आपका लक फैक्टर काम किया और ये 101x तक गया, है ना। प्लेन 101x तक गया
और आपने 10,000 रुपए, 100 रुपए, 10,000 रुपए बना लिया। ये हो सकता है शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म में हो सकता है, लेकिन यहां पर आपका लक फैक्टर काम कर रहा है, आपका लक अच्छा है, यहां पर आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है ना। यहां पे आपने कोई कैलकुलेशन करके ये चीज थोड़ी किया है, आपने बस ये मान लिया है कि इतना जाएगा तो मैं निकाल लूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा 100 रुपए गया। तो नॉर्मली क्या होता है, इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया कि अगर आप 100 रुपए लगाते हो, प्लेन क्रैश कर गया, आपने कैश आउट नहीं किया, तो 100 रुपीज आपका पूरा जीरो हो जाता है, नील हो जाता है। और अगर आपका प्लेन क्रैश होने के पहले आपने कैश आउट कर लिया, तो जितना गुना रहेगा उतना आपको पैसा मिलता है, ठीक है ना। ये चीज मैं बताना भूल गया था। तो अब आप देख रहे हो कि यार रैंडमली आपने ये चीज किया और वो काम कर गया, आपका पैसा बन गया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसी तरीके से काम करते हैं। सेकेंड चीज, लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये गेम ऐसे डिजाइन होता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी का पैसा बनता है, जो गेम को चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है ना ऑपरेटर, उसका पैसा बनता है, आपका पैसा लॉन्ग टर्म में नहीं बनेगा। सो अगर लंबे समय तक आप इसको लेके चल रहे हो, इसमें पैसा लगा रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में पूरी पॉसिबिलिटी यही है कि आप ही जीरो होगे, आपका अकाउंट जीरो होगा, आपके अकाउंट से पैसा जाएगा वहां उसके अकाउंट में, है ना। तो लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बन, क्लियर है ना। जहां साइंस काम करता है वहां लॉन्ग टर्म में प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे स्टॉक मार्केट है, वहां साइंस काम करता है, म्यूचुअल फंड है, साइंस काम करता है, क्रिप्टो मार्केट है, साइंस काम करता है। तो इनमें प्रोबेबिलिटी होती है लंबे समय में पैसा बनाने की, इसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, सिर्फ एक बैटिंग गेम है, एक कसिनो है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, इसमें सारी प्रोबेबिलिटी होती है हाउसेस के पास, जो गेम को ऑपरेट कर रहा है उसके पास। तो लॉन्ग टर्म में कोई पैसा नहीं बनेगा, और शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपका पैसा बन जाए। ऐसे बहुत आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बाद में वीडियो में कमेंट करेंगे कि नहीं, हमने तो पैसा बनाया है ना। इसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे, जैसे बहुत सारे लोग तो यही कहेंगे कि मेरा पैसा गया है, मुझे पता है, मुझे पहले से पता है। कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं सर मैंने पैसा बनाया है। तो जो कुछ ऐसे लोग होंगे ना, वो इसमें आते हैं शॉर्ट टर्म में, जिनका लक फैक्टर अच्छा होता है और एक बार दो बार पैसा बन जाता है। बट नॉर्मली पैसा नहीं बनता। ये मैंने बताया ना, ये एक सीरीज है, आगे हम बहुत डिटेल में बातें समझेंगे, बहुत सारी चीजें समझेंगे, पूरा कैलकुलेशन समझेंगे, पूरा मैथमेटिक्स के अंदर का समझेंगे, तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब अगला पॉइंट ये है कि ये किसके लिए ज्यादा नुकसानदायक है। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप स्टूडेंट्स हो, है ना, अगर आप स्टूडेंट हो, आपके लिए तो बहुत हानिकारक है, आपको तो इसमें आना ही नहीं है। और सबसे ज्यादा दिमाग जो सबसे ज्यादा दिमाग स्विंग होता है वो स्टूडेंट का होता है, क्योंकि उनके पास पैसे कम मिलते हैं और वो पैसा ज्यादा खर्च करने की इच्छा रखते हैं। उन्हें लगता है थोड़ा ज्यादा लाइफ स्टाइल बेटर रहे तो ज्यादा बेटर है, और उसके लिए वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, उसके लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं। उनका कोई दोस्त उनको बता देगा यार ये ऐसा गेम है, प्लेन उड़ाना है और बहुत जल्दी पैसा आपका डबल तिबल और 4-5 गुना, 10 गुना, 20 गुना भी हो सकता है ना। तो उनको क्या है कि वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे और कांड करना स्टार्ट कर देते हैं, खेलना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे पता चला कि घर से जो पैसा आ रहा है वो भी पैसा खत्म हो गया। अब पैसा आपका जीरो हो गया, जो घर से आ रहा है वो पैसा आप हार गए हो, आपका पैसा नील हो गया, तो फिर आप मानसिक तौर पे परेशान रहोगे, पैसा तो आपके पास है नहीं। और ये एक बड़ी रीजन होती है, लोगों की पढ़ाई भी बर्बाद होती है, और कभी कभी तो लोग सुसाइड जैसे कभी कभी तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सुसाइडल थॉट, जिनके पास बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको सुसाइडल थॉट आने लगेंगे। तो ये बहुत नेगेटिव चीज है, स्टूडेंट को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करने वाले इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो आप ये सोचो, आप जॉब कर रहे हो, 9 to 5 या 6 की जॉब कर रहे हो, इतने घंटे मेहनत करके काम कर रहे हो, तब जाके महीने में एक बार आपको सैलरी मिल रही है, और वो सैलरी आप इस तरीके के गैम्बलिंग में लगा रहे हो, कसिनो में लगा रहे हो, जिसमें जीतने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। आपके जीतने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं स्कैम है आज की दुनिया में। बट आप उस स्कैम को रियलिटी मान के आप उसमें काम कर रहे हो। आप अपनी कोई स्किल डेवलप करिए, कुछ ऐसा करिए ना जहां से आपको जेन्युइनली पैसा आए, है ना। इसमें पैसा आपका नहीं बनेगा, कंपनी का बनेगा, जो कंपनी ऑपरेट करवा रही है। सो आप ऐसे ट्रैप में मत फंसिए कि इतना 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करके जो पैसा कमा रहे हो वो इस तरीके से गैम्बलिंग में बर्बाद कर दिए। इवन ये गेम किसी के लिए सही नहीं है। तो अगर आप जितना जल्दी समझ जाओ उतना आपके लिए बेटर है। अगर नहीं समझोगे तो अगर आप नहीं समझोगे तो जितना देर में समझोगे उतना ही ज्यादा आपका पैसा नुकसान होगा, आपका अकाउंट खाली होगा। तो जितना जल्दी समझ जाओगे आपके अकाउंट में पैसा रहेगा, ये ज्यादा बेटर है। तो चलते चलते एक दो बातें मैं कहना चाहूंगा कि हो सकता है आप में से कुछ लोग इसमें पैसा बना लिए हों, मे बी, शायद हो सकता है, मैं इससे डिनाई नहीं करता, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल का पैसा जाता है
ये कड़वी सच्चाई है। और कोई भी ऐसा बैटिंग गेम ला रहा है तो उसका मोटो होता है खुद पैसा कमाना, न कि आपको आगे बढ़ाना। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरा मेरा सबसे बड़ा मंत्र है कि शॉर्टकट में आप बहुत पैसा नहीं कमा सकते। अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक तरीके से स्कैम है। कुछ लोग इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो बाद में आएंगे, जो लॉन्ग टर्म में इसमें सर्वाइव करने का प्रयास करेंगे, उनका पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा। और एक चीज आपको चलते चलते बता दूं, कोई कसीनो कभी लॉस में नहीं होता। प्लेयर होते हैं जो होप पे जीते हैं कि एक न एक दिन वो कुछ बड़ा कर जाएंगे। तो प्लेयर की प्रॉब्लम है, कसीनो कभी भी लॉस में नहीं होता। ठीक है ना? और अगर आप सिस्टम को हराना चाहते हो तो सिस्टम से बाहर निकलना पड़ेगा, तो आप सिस्टम को हरा पाओगे। सिस्टम में रह के सिस्टम को हराना बहुत मुश्किल है। तो गाइस, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और इस ये पूरी सीरीज है, जैसे मैंने बताया 7-8 वीडियो की एक सीरीज होगी, जिसमें बहुत डिटेल में हम एविएटर के बारे में जानेंगे समझेंगे। और एक्चुअल में शायद आप पूरी सीरीज देखोगे तो आपके लाइफ में एक प्रोडक्टिव चेंज होगा, मुझे ऐसा लगता है। बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, लगभग 1-1.5 साल पहले एक वीडियो बनाया था। अब उसके बाद फिर से मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा सीरियस है। क्योंकि उस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आते हैं, जिनमें कईयों लोगों का लाखों लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सो मुझे लग रहा है, और मेरे नियर बाई में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। सो मुझे लग रहा है इस पर डिटेल स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और कमेंट में आप बताइए कि आपका क्या राय है एविएटर को लेकर।